जैसे काठ में अग्नि है, फूल में है जो बात, हर जन में हर रहत है, ऐसे पलटू दास। सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी। बहुत से लोग आजकल के नास्तिकवादी परमात्मा है नहीं, ये झूठी ये कल्पना करके मानते हैं। सच कहो तो उनके जड़ बुद्धि से जो है वो ठीक ही है। ना सूक्ष्मताई का समझ नहीं होने के कारण बिल्कुल ही कह देवे कि परमात्मा नहीं है तो पीड़ा ही मिट गई। इतना गहरे ख्याल में जाने की जरूरत क्या। इसलिए पलटू साहब जी आप फरमाते हैं कि परमात्मा कैसा है। जैसे काठ में आग, लकड़ी में आग, ऐसा जो है सहज लकड़ी देखो तो उसमें आग नजर नहीं आती। और बड़े बड़े अरण्य में जो है आप ही आप आग लग जाता है। इसका कारण ये, एक के ऊपर एक हवा आने से लकड़ियां घिस जाती, उसमें से आग तैयार होती है, गर्म होती, तो फिर उस जंगल को ही जला देती। और इसी तरह फूलों में सुगंधी नजर तो नहीं आती मगर अंदर सुगंधी है गुप्त। सिर्फ जो है सुगंधी नासिका द्वारा ही समझ में आता। इसी तरह भक्तों के हृदय में वो मालिक गुप्त रूप से वास रहता। उनको ही पता होता है कि मेरे अंदर में मालिक है, मैं देख रहा हूं। बाकी जड़वादियों को जो है तो बिल्कुल झूठ ही दिखता। जी। मेहंदी में लाली रहे, दूध माई घिव होया, पलटू तैसे संत है, हर दिन रहे न कोया। आप मेहंदी का पत्ता जो है देखो, ऊपर से तो हरा दिखेगा, अंदर जो है उसके अंदर में लाली है। और दूध में घी है, मगर उसको जो है गरम करके उसमें दही डाल के जमावे, मथन करे तो मक्खन निकले। उसमें भी कुछ पानी का अंश रहता है, उसको भी जला देवे तो फिर घी होता। वो घी जो है फिर उस दूध में डालो, वो ऊपर ही रहेगा, दूध में नहीं मिलेगा। इसी तरह मालिक जो है हमारे अंदर में गुप्त है, उसको तलाशी बनना चाहिए। जो प्रेमी और गुरुमुख जन ही इस रहस्य को जान सकते, वो अपने अंदर हृदय का शोधन करके मालिक को मिलते, बाहर मालिक नहीं है। जी। छोड़े जग की आस को, काम क्रोध मिट जाया, पलटू ऐसे दास को, देखत लोग डराया। कहते हैं जगत की आशा को त्याग दे। और आशाओं का मूल क्या है? काम और क्रोध। इन दोनों को त्याग के जो पुरुष अपना हृदय शोधन में लग जाते हैं, मालिक का नाम का अनुभव प्रकट हो जाता है। उनको देखते ही साथ बड़े बड़े राजे महाराजे सहित आप ही आप नमस्कार कर देते। उनके पास क्या रहती? एक लंगोटी, मगर वो अंदरूनी पावर जो है खुद नमस्कार कराती। इस तरह जो है तू मालिक के याद में मग्न हो जा। ये कोई सहज बात नहीं है।
और अन्य भाव से दासत्व को स्वीकारते हुए ममकार रहित होके जब जो है मालिक के साथ लव लगाएगा तब जो है ये फल प्राप्त होगा। जी। उसकी निंदा को करे लगे न कहीं के साथ, परंतु ऐसे दास के सब कोई नावे माथ। कोई स्तुति करे कोई निंदा करे, स्तुति करने से आप बड़ा नहीं होगे, निंदा करने से आप छोटा भी नहीं बनोगे। ये तो उनके ख्याल के अनुसार वो निंदा भी कर लेते हैं और स्तुति भी कर लेते हैं। इस वास्ते इन निंदा स्तुति वालों के पास जाओ ही मत। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर परन। निंदा किसी की भी न करे, क्या वो गंदे से भी गंदा हो तो भी उसका निंदा न करे। एक बार राजा अकबर ने जो है सब अपना प्रजा के सामने यानी सभी के जितने बैठे थे वजीर उमरा वगैरह उन सारों के सामने निंदा करने वाले को क्या दंड देना चाहिए। तो सारे ही चुप हो गए। निंदा तो करने वाला कहीं जो है किसी अकेले के सामने कान में जाके कहेगा, गुपचुप, और जोर शोर से नहीं बोलेगा। अब उसको किस तरह से दंड दिया जाए। इतने में बीरबल आ गए। उनसे पूछा गया निंदा करने वाले को क्या दंड दिया जाए। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, सुनने वाले का कान काटना चाहिए। वो क्यों? वो सुनने वाला उसको और मिर्ची मसाला और फोड़ने दिया तो दूसरे दिन और जो है इधर उधर से इकट्ठा करके जो है फिर निंदा करने के लिए आए। वो सुनने वाला कह दे कि भाई अपना आप देखो, दूसरों का लेके क्या बैठे हो तुम अपना मालिक का याद करो, नामस्मरण करो, छोड़ो दूसरे की निंदे में क्या रखा हुआ है। तो इतना जो कह देवे तो दूसरे दिन नहीं आएगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो निंदक हैं और जो अपना स्तुति भी जो करते हैं उनके पास ही न जा। स्तुति केवल परमात्मा की करे, निंदा करे तो अपना मन की करे। जी। आँख पहर लागी रहे भजन तेल की धार, पर तू ऐसे दास को न पावे पार। आते ही पैर जो है उस मालिक के याद में अपना लक्ष्य लगा रहे, एक क्षण मात्र भी न भूले, एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। इस तरह जो है आप तलाशी बनोगे कि मालिक कोई दूर नहीं हो, अपने हृदय को जानता है। बहुत से लोगों को 5 शब्द भी जो है याद में नहीं। किसी सत्संगी से पूछा जाए, कहता है कि मेरे को एक नाम याद है। वो कौन सा सतनाम? बाकी के 4 मेरे याद में ही नहीं, भूल गए। इसलिए दूसरी वक्त जो है आप नाम देते समय में मैं बैठ जाऊंगा, तो फिर ऐसों को जो है नाम क्या करेगा। जी। आँख